हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग अपने इंडिया की सबसे तगड़ी यूनिवर्सिटी कौन है उस पे आ चुके हैं और फर्स्ट पोजीशन के साथ वो है अपना जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। और इसी से रिलेटेड हम लोग पूरा बात करने वाले हैं। और इसका जो रैंकिंग है NIRF रैंकिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मामले में वो फर्स्ट है। अगर आइसर वगैरह से भी कंपेयर हम लोग कर लें तो इसकी रैंकिंग सेकेंड आती है। मतलब इतनी तगड़ी यूनिवर्सिटी है। और अगर सस्ती यूनिवर्सिटी में बात की जाए तो उसमें भी ये फर्स्ट आती है। सबसे ज़्यादा सस्ती यूनिवर्सिटी ये है। और अपने भारत का बहुत बड़ा ये रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। अगर दिल्ली और JNU की जब तुलना की जाती है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहने का उतना छात्रों का व्यवस्था नहीं है, लेकिन JNU में छात्र वहीं रहते हैं, वहीं पढ़ते हैं और दिन रात सीखते रहते हैं। तो इसके सारी इंट्रो वगैरह शुरू की जाए उससे पहले हम लोग करेंगे एक कैंपस टूर। बहुत बड़ा कैंपस है यार, ऐसे तो मुमकिन नहीं है, लेकिन छोटा सा हम लोग टूर करेंगे। तो रेडी हो, चलो शुरू करते हैं।
बाकी कैसा लगा कैंपस टूर हमें ज़रूर बताना। और ये तो तुम लोग देख ही रहे होगे, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, एक मिनट देखो ये क्या हो रहा है। ये छात्र जो है ना ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये दीवारें देख रहे हो, ये दीवारें कहते हैं कि जेएनयू की जो दीवारें हैं वो अपने आप में ही देश की बहुत सारी चीज़ें बयां कर देती हैं। काफ़ी सारे लोग जेएनयू से निकले, आगे मैं सारी चीज़ तुम लोगों को बताता हूँ। चलो आ जाते हैं अब इंट्रो पे। तो इंट्रो की बात की जाए तो 1969 में इसको बनाया गया था और इंडियाज़ टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी है। जैसे मैंने तुमको बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मामले में इसकी रैंकिंग फर्स्ट है, मतलब तगड़ी तो है ही यार। और बाकी काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बेस्ट यूनिवर्सिटी अवार्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2017। तो राष्ट्रपति के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है इस यूनिवर्सिटी को कि अपने भारत का सबसे तगड़ी यूनिवर्सिटी है। लोकेशन की बात की जाए तो ये अपना न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में कहाँ पे है? कुतुब, नियर द कुतुब, न्यू दिल्ली में है, कुतुब मीनार के शायद पास में है ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सारी चीज़ें इसमें दिन ऐड नहीं हो पाई हैं तो छोड़ो उसको। और इसका जो कैंपस एरिया है वो 1000 एकड़ में फैला हुआ है, अरावली हिल्स के पास। अच्छा हाँ, मुझे अब याद आ गया, अरावली हिल्स के पास ये है। और अरावली हिल्स, तुम लोग अरावली हिल्स का अपने दिल्ली में अंत वहाँ पे होता है जहाँ एक काफ़ी बार तुम लोग सुने होंगे कि दिल्ली में काफ़ी सारे कूड़े के पहाड़ बन गए हैं, तो इसका अंत वहीं पे होता है कूड़े के पहाड़ के पास। एक बार हम लोगों का कॉलेज से एक छोटा सा टूर गया था तो वहाँ मैंने देखा था। हिस्ट्री की बात की जाए तो जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया 1969 में इसको बनाया गया था अंडर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक्ट। एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक्ट आया था जो कि 1966 में आया था, उसके अंदर इसको बनाया गया था। और बाकी सारी रिसर्च वगैरह, इन्वेस्टर वगैरह, यही सारी इसको ड्रीम थी कि ये सारी चीज़ें करेगा। एकेडमिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखा जाता है, यूजी, पीजी एंड पीएचडी और पीजी के लिए सबसे ज़्यादा ये फेमस है। यूजी का एक पर लिए हम छोड़ दें, लेकिन इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस है, आईआईटी के टक्कर में रहता है ये। और स्कूल्स एंड डिपार्टमेंट की बात की जाए तो जेएनयू हैज़ 13 स्कूल्स एंड 55 प्लस स्पेशलाइज्ड रिसर्च सेंटर, ठीक है, इंक्लूडेड स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़। इसमें क्या क्या होता है। और हाँ, तुम लोगों को देखो मैं बता देता हूँ, इसको छोड़ो इसको, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। मेरे कॉलेज में तो वैसे तो कई सारे हमारे प्रोफेसर्स हैं जो कि यहाँ से पीएचडी वगैरह करके आए हैं और काफ़ी सारे एक्सपीरियंस वो लोग शेयर भी अपना किए हैं, तो उनके बेस पे मैं तुमको कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ क्या है, अपना जो यूजी लेवल पे जो पढ़ाई है, तो यूजी लेवल पे साइंस का बीएससी का जो है ना केवल एक कोर्स है। थोड़ी सी बुरी बात लगी मगर लगनी पड़ेगी यार। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है इसका यूजी में एक योगा से रिलेटेड एक कोर्स है बस। और यूजी पे आ जाते हैं, हाँ यूजी पे। और उसके बाद बात की जाए तो सारे कोर्सेज, मैक्सिमम जो कोर्सेज हैं जिसमें सीयूटी से एडमिशन होता है वो सभी बीए के कोर्सेज हैं। किसके कोर्सेज हैं? बीए के, बीए से रिलेटेड कोर्सेज हैं, ठीक है। और बीए में क्या है, जैसे मान लो तुम लोग फॉरेन में जाके जॉब करना चाहते हो तो तुमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये क्या हो कि फ़ॉरेन के लैंग्वेज तुमको आना चाहिए। अब अंग्रेजी तुमको आ रही है इसके मतलब ये नहीं कि तुम ब्रिटिश में जाओगे हर जगह तुम वहाँ पे जा कर के बात कर लोगे। तुम्हारी हो सकता है तुम्हारी इंग्लिश उनको समझ में ही ना आए, क्योंकि उनके भी एक बोलने का लय होता है ना। तो ये वाली बात है। तो यहाँ पे सारी लैंग्वेज के कोर्सेज हैं और उनके थ्रू लैंग्वेज के कोर्सेज पढ़ाया जाता है। जैसे तुमको अमेरिका का जो लैंग्वेज वगैरह होगा वहाँ का पढ़ाया जाएगा, ऐसे कई सारे होते हैं फॉरेन्स के लैंग्वेज वगैरह। तो यूजी लेवल पे मैक्सिमम यही है जिसमें सीयूटी से एडमिशन होता है। उसके बाद क्या है, चलो मैं ये तुमको पढ़ के बताता हूँ। देखो बीए के कोर्सेज जो ये प्रोवाइड कर रहा है, तो ये कह रहा है कि बीए यहाँ पे कोर्सेज जो हैं वो फॉरेन लैंग्वेज में है। फॉर एग्जांपल बात करें हम लोग फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश, रसियन, अरबिक एंड पर्सियन, तो इन सारे लैंग्वेज में यहाँ पे कोर्स फॉलो किए जाते हैं। उसके बाद बीएससी एमएससी चलता है इंटीग्रेटेड इन
आयुर्वेदा बायोलॉजी, जैसे मैंने बात बताया ना कि योगा वगैरह से रिलेटेड एक कोर्स है, तो ये आयुर्वेदा वाला है। और इसके अलावा बीएससी का और कोई यूजी के लेवल पे कोर्स नहीं। और डुअल डिग्री चलती है बीटेक प्लस एमटेक इन डाटा साइंस एंड एआई। और इसका जो एडमिशन होता है वो जेई या तो एडवांस के थ्रू होता है या फिर जेई मेंस के थ्रू होता है, सीयूटी के थ्रू नहीं होता, ये तुम लोग मान लो। और खाप भी मत देखना तुम लोग। अगर पोस्ट ग्रेजुएट की बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट वाले तुम लोग हो गए नहीं, तो इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। और डॉक्टरेट वाले भी नहीं होंगे तो इसको भी मैं छोड़ दे रहा हूँ। एडमिशन प्रोसेस की बात की जाए तो यूजी एंड पीजी में एडमिशन अपना प्यारा सीयूटी के बेस पे होता है। यूजी सीयूटी पीजी इसके बेस पे होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। एमटेक में एडमिशन जो होता है वो एमटेक में जो एडमिशन होता है गेट के थ्रू होता है। और एमबीए में जो एडमिशन होता है वो कैट और मैट इन सब के थ्रू होता है। पीएचडी का एडमिशन हो वही अपना यूजीसी नेट के थ्रू होता है। और बीटेक का जो एडमिशन वो शायद जेई मेंस या जेई एडवांस के थ्रू ही होता है। ऐड नहीं हो पाया हो क्योंकि मेरा मेनली फोकस क्या था कि सीयूटी वाले बच्चों को कवर किया जाए। उसके बाद बात करें हम लोग एलिजिबिलिटी की, तो वही एलिजिबिलिटी पुराना वाला ही सारी यूनिवर्सिटी वाला, इसको भी छोड़ दें कि 12th तुम्हारा होना चाहिए, कोई मिनिमम मार्क्स वगैरह नहीं है, इसकी टेंशन मत लो। हाँ, फीस की मामले में बात की जाए तो इसका फ़ी ना बहुत कम है, बहुत कम है यार। देखो इसमें हॉस्टल का 400-500 शायद लगता है पूरे साल का, और सारा खर्चा जो है ना गवर्नमेंट उठाता है। बहुत अच्छी बात है ये। अगला हम लोग बात करें हॉस्टल की, तो सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ हैं। हॉस्टल में वाईफाई है, स्टडी हॉल है, जिम है, मेस फैसिलिटी वगैरह है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। और बहुत प्यारा यूनिवर्सिटी है यार। मेरे को अगर एडमिशन मिलता तो भाई मैं डीयू बीएचयू सब छोड़ करके यहाँ चला जाता। बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। और मेरा प्लानिंग ये भी है कि या तो यहाँ से एमएससी वगैरह या फिर पीएचडी यहीं से कंटिन्यू करना है मुझे। कल्चरल फेस्ट वगैरह की बात की जाए और कैंपस लाइफ की बात की जाए तो बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट भर भर के पैसा देती है, तो ये लोग फेस्ट वगैरह भी भर भर के मनाते हैं। आईआईटीज़ को टक्कर दे देते हैं ये लोग। फेस्ट वगैरह कल्चरल फेस्ट होता है, टेक फेस्ट वगैरह होता है, एंड स्टूडेंट ड्राइवन एक्टिविटीज़ होती है। वाइब्रेंट स्टूडेंट क्लब्स वगैरह हैं, म्यूजिक, डांस, लिटरेचर, स्पोर्ट्स एंड इंटरप्रेन्योरशिप। इसके अलावा भी बहुत सारे सोसाइटीज़ होते हैं। इसको सोसाइटी बोलते हैं या क्लब्स बोलते हैं या सोसाइटी बोलते हैं, बात वही पड़ता है। लाइब्रेरी की बात की जाए तो सॉरी यार, देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और हाँ, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो सेंट्रल लाइब्रेरी यहाँ पे है, ये नाम नहीं है, कुछ और नाम है, शायद जवाहरलाल नेहरू वगैरह करके ऐसे कुछ वहाँ का सेंट्रल लाइब्रेरी है। एक बहुत बड़ा विशाल सा एक लाइब्रेरी है और 2-3 फ्लोर का शायद है। सारी मॉडर्न फैसिलिटी से लैस है और 24 घंटा शायद ओपन रहता है। बहुत अच्छी बात है, तुम लोग जाके दिन भर पढ़ सकते हो वहाँ पे। लेबोरेटरीज़ की बात की जाए तो वही इंडिया का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 1 रैंकिंग रखता है, तो तुम लोग सोच सकते हो यार उसकी कितना तगड़ा होगा। डीयू बीएचयू एमयू और इन सारी चीज़ों को ये पीछे छोड़ करके सबसे आगे रैंकिंग पे रखा हुआ है, तो तुम लोग सामान्य से समझ सकते हो कि उन सबसे बढ़िया होगा। स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात की जाए तो दोबारा से यहाँ पे फैसिलिटी है। किसके लिए फैसिलिटी है? तो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास फैसिलिटी है फुटबॉल का, वॉलीबॉल का, बैडमिंटन एंड एथलीट्स का, और उसके बाद इंडोर योगा वगैरह का भी स्पोर्ट्स। और उसके बाद स्टूडेंट सपोर्ट्स की बात की जाए तो बहुत अच्छा है। छोटी सी कोई घटना होती है ना तो यहाँ का स्टूडेंट काउंसिल एकदम जाग जाता है। सारे स्टूडेंट मिलकर काफ़ी हंगामा करते हैं, विवाद करते हैं और सत्ता तक को हिलाने का ये लोग दम रखते हैं। ठीक है, तो इसी बात से अनुमान लगो, अगर तुम्हें नेतागिरी वगैरह करनी है तब भी यहाँ जा सकते हो यार। बहुत अच्छा स्कोप है। प्लेसमेंट्स एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो टॉप रिक्रूटमेंट जो यहाँ का हुआ है HDFC बैंक में हुआ है, अमेजोन वगैरह में हुआ है, और इनके अलावा भी बहुत जगहों पे हुआ है। बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, यही कहूँगा, और इसी से तुम लोग प्लेसमेंट का अनुमान भी लगाओगे। इंडस्ट्री कोलैबोरेशन की बात की जाए तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन हैं, पढ़ लेना तुम लोग, अगर मन करे, यकीन ना हो मेरे पे तो पढ़ लेना। एलुमनाई की बात की जाए तो बहुत तगड़ी इनकी एलुमनाई है। कई सारे लोग रिसर्च में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, और शायद हाँ पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोग यहाँ के हैं,
और शायद PM ऑफ CM वगैरह भी बन चुके हैं कई सारे लोग। आगे हम लोग देखते हैं। नोटेबल अचीवमेंट की बात की जाए तो रिसर्च के लिए ये बहुत ज़्यादा जाना जाता है। बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड लॉ वगैरह में ये काफ़ी ज़्यादा आगे है। और हाँ, एक चीज़ मैं तुमको भूल गया वो एक चीज़ बताना, IAS। जैसे बिहार को IAS की फैक्ट्री कहा जाता है, वैसे यूनिवर्सिटी के मामले में इसको IAS की फैक्ट्री कहा जाता है। जितने भी हर साल IAS बनते हैं उसमें से देखो 8-10 यहीं से रहते हैं। सामान्य सी बात है यार, रहते हैं, फैसिलिटी बहुत उनको मिलता है, तो यही बात है। और UPSC वाले हो तो तुम लोग जा सकते हो यहाँ, बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है। इवेंट की बात की जाए तो एनुअल टेक कल्चरल फेस्ट वगैरह होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया। वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात की जाए तो US एंड UK के यूरोपियन कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ इनका कोलैबोरेशन है, बहुत ज़्यादा तगड़ा इनका है। 100% कैंपस में वाईफाई है, ये तो सभी में होता है, तो इनमें कैसे चूक सकता है। और उसके बाद इन्होंने अपने वातावरण, अपने इन्वायरमेंट के लिए क्या किया, तो ग्रीन कैंपस बनाया इन्होंने, सोलर पावर पे काम किया है और रिसर्च वगैरह कर रहे हैं ये क्लाइमेट चेंज वगैरह पे। उसके बाद बात की जाए एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ की, तो क्लब वगैरह हैं म्यूज़िक के लिए, डिबेट के लिए, फोटोग्राफी के लिए, रोबोटिक्स के लिए, लिटरेचर एंड कई सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फ्यूचर प्लान्स की बात की जाए तो एक्सपेंशन ऑफ रिसर्च सेंटर को बढ़ाना है। मतलब इनका बेसिकली पे फोकस वही है जो यूरोपियन में किया जाता है, यूरोप वगैरह में जो यूनिवर्सिटी होती है उनमें किया जाता है कि रिसर्च को हमें आगे लेके जाना है। ठीक है। कॉन्टैक्ट की बात की जाए तो सॉरी यार, यहाँ पे भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है तुम्हारा प्यारा सा एक, इसकी बिल्डिंग एक है, फेमस बिल्डिंग है, नाम तो मैं बता नहीं पाऊँगा यार। और बस तो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।